नीतीश कुमार को बिहार की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें किसी जाति से भी मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। भारत में हिंदू समाज को विभक्त करने के लिए जिस हथियार का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, जातीय अभिमान पैदा करने के लिए जो काम अंग्रेजों ने किया था, आज वही काम नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। यह कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत संघ चालक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रन्यासी श्री जगन्नाथ शाही का। दरअसल बिहार में वर्तमान सरकार द्वारा जातीय गणना शुरू की गई है। इसे लेकर आजकल पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तथा प्रतिक्रियाओं का दौर जोरों पर है। जातीय गणना समाज की भलाई के लिए कहां तक कारगर होगी, इस बारे में जाने माने चिंतक श्री शाही ने दो टूक शब्दों में और अपने बेवाक अंदाज में सुशासन बाबू की कलई खोल दी है। मिथिला वर्णन से एक खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नीतीश कुमार को समझना थोड़ा कठिन है। उनको अगर ठीक से समझा है तो लालू यादव जी ने समझा है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, काफी समय तक रहे, क्योंकि इनका तंबू लालू यादव जी ने उखाड़ दिया था। जब लालू यादव जी से जब ये अलग हुए थे तो अपने इनका जो अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से भी उसने हरा दिया था, मान इनका वजूद खत्म होने वाला था। तो ये भाजपा में आए तो भाजपा के लोग बहुत दिनों तक समझ नहीं सके। लालू जी ने इनके बारे में दो टिप्पणी की है। एक टिप्पणी ये है कि नीतीश कुमार से सावधान रहो क्योंकि इसके आंत में दांत है। और दूसरी टिप्पणी ये है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार को समझने के लिए आपको लालू यादव की विचारधारा से अवगत होना पड़ेगा। हम नहीं समझ सके क्योंकि हम सीधे लोग थे। भाजपा के लोग भी सीधे थे। भगवान राम बगुला को नहीं समझ सके। बगुला को देख के कहा, लक्ष्मण पश्य पंपायाम बकोयम परम धार्मिक सनैः सनैः पदम धत्ते मत्स्य हिंसम संकया। ये बगुला को देखो कितना बड़ा धार्मिक है। पानी में अपना पांव भी धीरे धीरे रख रहा है कि मछली न कहीं दब के मर जाए। लेकिन बगुला धीरे धीरे पांव इसलिए रख रहा था कि वो पानी में हलचल होने से मछलियां भाग न जाए। तो हम समझ नहीं सके इनको। नीतीश कुमार को क्या लेना देना है? कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, सत्ता से लेना देना है। बिहार में उनकी राजनीति का तंबू उखड़ गया है। उसको फिर से कायम करने के लिए, क्योंकि वजूद के ऊपर संकट है नीतीश को, ये वजूद के ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए कोई न कोई एक विभाजन की तरकीब होनी चाहिए। उसके रूप में इन्होंने इसको स्वीकार किया है, जातीय और गणना का। इतने दिनों तक क्यों नहीं सपना आया था? 17 साल तक तो मुख्यमंत्री रहे। अचानक इसी समय जब चुनाव आहूत है तब इनको सपना आया कि अब जातीय आधार पर और जनगणना होनी चाहिए। भारत में हिंदू समाज को विभक्त करने के लिए जिस हथियार का उपयोग अंग्रेजों ने 1930 में किया, मेरे ख्याल से 1930 में या 32 में प्रथम जातीय गणना और अंग्रेजों ने की थी, कि उसके ऊपर लोगों को बताया जाए कि तुम्हारी जाति, तुम्हारी संख्या कितनी अधिक है। यह है जातीय अभिमान पैदा करने के लिए उन्होंने किया था। आज उसी का नीतीश कुमार ने और प्रयोग किया है जब राजनीति में तंबू उखड़ रहा है। इसलिए इस और जो उनका जो कार्यक्रम चलने वाला है उससे किसी प्रकार का भला अगर होगा भी तो नीतीश कुमार का होगा। हिंदू समाज जिस जातीय आधार पर कभी खड़ा नहीं था,
जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, यहाँ हमारे संतों ने कहा। आज उसको फिर से स्थापित करके हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करने की एक कुत्सित योजना नीतीश कुमार की है। तो इसका बिहार के सामाजिक वातावरण पर क्या फिर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है? पूरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। जैसे ही ये जातीय मतगणना समाप्त होगी, हर एक कोने से आवाज आने लगेगी। हमारी जनसंख्या मात्र 27% नहीं है, हमारी जनसंख्या 30% है, 35% है। अब इसमें सुधार किया जाए। अब हमारी जनसंख्या सिर्फ 12% नहीं है, हमारी जनसंख्या 20% है, इसमें सुधार किया जाए। और एक ऐसी विधा हो गया, हम तो लेके चल रहे हैं ना मंडल आयोग का की सिफारिश के आधार पर जो बनाया गया है, और रिलीफ देने के लिए जो जातीय आधार पर जो विखंडन हुआ है समाज का, इसको इतना प्रतिशत दो, इसको इतना प्रतिशत दो, उसके आधार पर कल्याण तो नहीं हुआ। तो ये जो नई चेतना आएगी कि हम इतना प्रतिशत है, उससे कौन सा कल्याण होने वाला है? हम ये नहीं कहते कि आरक्षण नहीं हो, लेकिन आरक्षण तुमने किया है तो आरक्षण के आधार पर लोगों को नौकरी दो ना, क्यों नहीं देते? ये तो ऐसे ही है कि कोई मेरे घर में कोई अगर मेहमान आए, 5 आदमी आए, किचन में भुजा हुआ भांग नहीं है, और उनको हम कहें हाँ आपको हम जैसो 10% भोजन देने वाले हैं, बाकी लोगों को हम 95% भोजन देने वाले हैं। अब 2 गुटों में विभक्त मेहमान आपस में लड़ते रहे सुबह तक, लेकिन किसी ने कहा कि अरे भले मानस इसके किचन में जाके देख लो कि खाना है कि नहीं। जब उन लोगों ने जाके देखा, अरे इसके यहाँ तो कुछ नहीं, न चावल है, न दाल है, न सब्जी है इनके पास क्या नौकरी देने का प्रावधान? कुछ नहीं है। हमारे आप एक बार नजर दौड़ाइए, कितने आदिवासी बेकार पड़े हुए हैं, उनको काम नहीं मिला। कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं बेकार पड़े हुए हैं, काम नहीं मिला। ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर कितने बैकवर्ड लोगों को नौकरी मिली। हाँ, हम विभक्त अवश्य हो गए। तो आपने अगर इस तरह का अगर कोटा तय किया है तो ईमानदारी से दो ना, प्रत्येक हाथ को काम दो उसके आधार पर। वो तो नहीं हुआ। तो ये हिंदू समाज के लिए और विभाजन की एक नई तरकीब, क्योंकि उसके द्वारा ये सत्ताधारी जो दल के लोग हैं, नीतीश कुमार और अन्य लोग भी, उनको लाभ होने वाला है, इसके लिए आया है। हमारा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।